बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, मदीना मनव्वरा के गिरदो नवाह में एक औरत के साथ बहुत ही बड़ा इबरतनाक वाक़या पेश हुआ है, जिसे सुनकर दिल दहल जाएगा। इस वाक़ये को आखिर तक सुने और एक लाइक करके दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि हर एक को इस वाक़ये से इबरत हासिल हो। मेरे दोस्तों, मदीना मनव्वरा के गिरदो नवाह में एक डेरे पर एक औरत का इंतकाल हो गया, तो दूसरी औरत उसे गुस्ल देने लगी। जो औरत गुस्ल दे रही थी, तो जब उसका हाथ मरी हुई औरत की रान पर पहुंचा, तो उसकी ज़बान से निकल गया कि मेरी बहनों, ये जो औरत आज मर गई है, इसके तो फला आदमी के साथ खराब ताल्लुकात थे। मेरे दोस्तों, गुस्ल देने वाली औरत ने जब ये कहा, तो कुदरत की तरफ से गिरफ्त आ गई। उस औरत का हाथ मरी हुई औरत के रान पर चिमट गया। अब जितना खींचती है वो जुदा नहीं होता है, जोर लगाती है मगर रान साथ ही आ जाती है। जब उस औरत को गुस्ल देने में देर हो गई, तो मैयत के घर वाले लोग कहने लगे कि बीबी जल्दी गुस्ल दो, शाम होने वाली है, हमको नमाज़े जनाजा पढ़कर इसको दफनाना भी है। तो वो औरत कहने लगी कि मैं तो तुम्हारी मैयत को छोड़ती हूँ, मगर वो मुझे नहीं छोड़ रही है। दोस्तों, अब रात हो गई, मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। फिर दिन हो गया, फिर भी हाथ चिमटा रहा। अब मुश्किल बनी तो उसके घर वाले लोग उलमा के पास गए, तो एक आलिम ने फतवा दिया कि छुरी से इस औरत का हाथ काट दिया जाए। तो गुस्ल देने वाली औरत के घर वाले लोग कहने लगे कि हम तो अपनी औरत को माजूर कराना नहीं चाहते, हम इसका हाथ काटने नहीं देंगे। तो एक और आलिम के पास गए, तो उन्होंने कहा कि मरी हुई औरत का गोश्त काट दिया जाए, मगर उसके घर वाले लोगों ने कहा कि हम अपनी मैयत खराब नहीं करना चाहते। अब 3 दिन और 3 रात इसी तरह गुजर गए। गर्मी भी बहुत थी, धूप भी बहुत तेज थी। अब लाश से बदबू आने लगी। गिरदो नवाह के कई देहातों तक खबर पहुंच गई। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ मसला कोई हल नहीं कर सकता है, चलो मदीना मनव्वरा। वहाँ हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि उस वक्त काजी अल-क़ज़ा की हैसियत में थे। तो वो लोग हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे कि हज़रत, एक औरत मर गई है और दूसरी औरत उसे गुस्ल दे रही थी कि उस औरत का हाथ मरी हुई औरत की रान के साथ चिमट गया है और छूटता ही नहीं है। 3 दिन हो गए हैं, अब क्या किया जाए। तो मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि मुझे वहाँ ले चलो। जब हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि वहाँ पहुँचे, तो चादर की आड़ में पर्दे के अंदर खड़े होकर गुस्ल देने वाली औरत से पूछा कि बीबी, जब तेरा हाथ चिमटा था तो तूने ज़बान से कोई बात तो नहीं कही थी। तो वो औरत कहने लगी कि मैंने सिर्फ इतना कहा था कि ये जो औरत मरी है, इसके फला मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे।
तो मेरे दोस्तों, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ने उस औरत से पूछा कि बीबी, जो तूने तोहमत लगाई है, क्या इसके 4 चश्मदीद गवाह तेरे पास हैं? तो वो औरत कहने लगी, नहीं। फिर हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, क्या इस औरत ने खुद तेरे सामने अपने बारे में इकरार जुर्म किया था? तो कहने लगी, नहीं। तो हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि फिर तूने क्यों तोहमत लगाई? तो उस औरत ने कहा कि मैंने इसलिए कह दिया था कि वो घड़ा उठाकर उसके दरवाजे से गुजर रही थी। मेरे दोस्तों, ये सुनकर हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ने वहीं खड़े होकर कुरान मजीद पर नजर डाली और फरमाने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना यरमूना अल-मुहसनाति सुम्मा लम यातू बिअरबाअति शुहदाअ फाजलिदुहुम समानीना जल्दा, कि जो औरतों पर नाजायज तोहमतें लगा देते हैं और उनके पास 4 गवाह नहीं होते, तो उनकी सजा है कि उनको 80 कोड़े मारे जाएं। चुनांचा हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ने फैसला सुनाया कि तूने एक मुर्दा औरत पर तोहमत लगाई है और तेरे पास कोई गवाह नहीं था। मैं वक्त का काजी अल-कज़ा हुक्म देता हूँ कि जल्लादो इसे मारना शुरू कर दो। तो दोस्तों, जल्लादों ने उसे मारना शुरू कर दिया। वो कोड़े मारे जा रहे हैं। 70 कोड़े मारे, मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। 75 कोड़े मारे गए, मगर हाथ फिर भी यूं ही चिमटा रहा। 79 कोड़े मारे, तो हाथ फिर भी नहीं छूटा। जब उस औरत को 80 कोड़ा लगा, तो उसका हाथ खुद ब खुद छूट कर जुदा हो गया। मेरे दोस्तों, तोहमत तो वैसे ही बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन आजकल हमारे मुआशरे में ये चीज़ बहुत आम हो गई है। खुदा का खौफ दिलों से निकल गया है। इसलिए मेरे दोस्तों, इस वाक़ये से हम सबको सबक सीखना चाहिए और अल्लाह से तौबा करनी चाहिए।